हेलो एवरीवन। तो देखिए आज मैं आप लोगों के साथ इस ड्रेस की जो स्लीव है वो मैं आप लोगों के साथ डिज़ाइन करना बताऊंगी। इसमें जो मिरर वर्क कट वर्क किया हुआ है वही मैं आप लोगों को कट वर्क सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है। जो बिगिनर्स हैं वो भी इसको इजीली बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है इसको बनाना। बस आप लोगों को वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और इस चैनल से आपको ये स्लीव जो है वो बहुत आसान तरीके से सीखने को मिलेगी। मैंने इसका ये जो ड्रेस है ये पूरा ही मैंने एज इट इज़ बनाया है, बट मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ये स्लीव जो है वो ही शेयर करूँगी। बाकी जब सब जो है वो कई सारी वीडियोज़ में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। नॉर्मल जो हमारी कुर्ती होती है वही है, और जो शलवार है ये खड़ी शलवार मैंने इसमें बनाई है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ खड़ी शलवार, फारसी शलवार जिसको कहते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो शलवार, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ज़रूर आप लोग जो है वो दोनों जो है वो आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को ये स्लीव बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। जो बिगनर्स है उनके लिए भी बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसकी वीडियो। तो देखिए ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। आप कोई भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले सकते हैं जो ईजिली कट हो सके, ठीक है, आयरन से। तो इस तरह के मैंने 4 शेप के मिरर लिए हैं। देखिए ये एक शेप हो गया हमारा और ये दूसरा शेप है हमारा, ठीक है। मैं इसको एक उल्टा एक सीधा रख के बता रही हूँ ताकि आप लोगों को शेप समझ में आ जाए, ओके। और ये देखिए ये एक शेप है हमारा, ये 3 शेप हो गए हमारे, और एक मैंने सर्कल में लिया है। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा बड़ा साइज़ आपको नहीं लेना है, ठीक है, नॉर्मल साइज़ जो है वो लेना है आपको। तो इस तरह के 4 शेप में मैंने मिरर लिए हैं। इसी शेप के मिरर आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी शेप के मिरर जो है वो आप लोग दिखाकर ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले तो ये इस तरह से 2 जो है वो मैंने इस तरह से तिरछे में लगाया है। एक हवा में उड़ता हुआ जिस तरह से लगाया है मैंने, बिल्कुल उसी तरह से लगाना है आप लोगों को भी। तो कहीं पर भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला फ्लावर मुझे बनाना है, देख लीजिए कैसे मैंने बनाया है। अब जो राउंड है ये हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। इतना आपने बना लिया। इसके बाद जो भी आप लोग बनाएंगे ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इतना बनाने के बाद अब हम यहाँ पर ये देखिए ये वाला, इसको बर्फी शेप भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है हमने इसको इस तरह से, देखिए इसको भी हवा में उड़ाते ही रखना है, ठीक है, जैसा मैं रख रही हूँ। तो देख लीजिए आप लोग ध्यान से लगाइएगा। इसका जो आपने डोरी वगैरह जो इसके साइड में लगानी है वो उसके अकॉर्डिंग आप इसका गैप रख सकते हैं। मैं इतना ही गैप रख रही हूँ, ज़्यादा आपको गैप नहीं छोड़ना है, इसमें कम गैप रखना है ताकि इसका जो कटवर्क है वो आप लोग अच्छे से इजीली कर पाओ। बिल्कुल भी गैप ज़्यादा इसमें नहीं रखना है, ओके गाइस। तो अब देखिए ये कुछ इस तरह से मैंने इसको शेप बनाया है। एक फ्लावर बनाना है आपको, और एक इस तरह से एक चौकोन की तरह इसको एक शेप देना है, जैसे कि उन्होंने स्लीव में बनाया है वही मैंने देखकर इसमें बनाया है। एज इट इज़ मैंने भी बनाया है इसमें। ये देखिए कुछ इस तरह से। अगर आप एक भी फ्लावर बना लोगे ना तो बाकी का जो स्लीव है ना वो एज इट इज़ आप जो है वो इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, ऐसे ही आपको पूरा स्लीव जो है वो बना देना है। ये मैंने 27,000 लिया है। अब ये जो मिरर मैंने लगाए हैं इसके नीचे मैं इस तरह से ग्लू को लगाऊंगी और मिरर को इसके ऊपर लगा दूंगी। मिरर ये नहीं कि आप लोग ग्लू बहुत ही कम लगाओ, अच्छे से आपको ग्लू लगाना है ताकि ये मिरर जो है वो अच्छे से इसमें ग्लू हो जाए, चिपक जाए, ठीक है। कम ग्लू नहीं लगाना है आपको। और डोंट वरी, ये फिक्स वाला होता है, ये बिल्कुल नहीं निकलते हैं। मैंने इसको इतना तंग करके निकाला फिर भी तभी ये नहीं निकल रहे थे, ठीक है। तो अभी देखिए ये छोटे वाले मैंने स्टोन लिए हैं, जो कि सेंटर जो हमने फ्लावर बनाए हैं उसके बीच में सेंटर में लगाने के लिए ये छोटे वाले स्टोन मैंने लिए हैं। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो ये छोटे वाले मिरर जो है, बिल्कुल इससे भी छोटे मिरर आते हैं, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो अब दूसरी वाली लाइन लगाने के लिए देखिए एज इट इज़ हम ऑपोजिट में लगाएंगे। ये फ्लावर मैंने लगाया, इसके बाद जो है हमने एक चौकोन जो बनाए थे इस वाले को यहाँ पर इसके ऊपर लगाना है इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद जो है अभी हमने इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते हुए बनाते जाना है। तो देख लीजिए जो लाइन हमने नीचे बनाई है वही लाइन हमने इसके ऊपर भी कंटिन्यू ऑपोजिट में बनाना है, ठीक है।
तो जो फ्लावर बनाए हैं हमने उसके ऊपर ये वाला फ्लावर बनाना है, और जो हमने बॉक्स टाइप बनाए हैं उसके ऊपर हमने फ्लावर बनाना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपको भी इसमें बनाते जाना है। ओके, तो अच्छे से देख लीजिए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग बनाने के लिए। आप लोग एक बार इसको अच्छे से वीडियो को पूरा देखेंगे तो ज़रूर आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा और आप लोग इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही था ये, इतना मैंने इसको इसी तरह से मुझे पूरी लाइन जो है इसको ये कंप्लीट करना है। और सेंटर में मैंने ये एक स्टोन लगा दिया है, जो कि इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने थोड़ा सा गैप इसका ज़्यादा कर दिया था, बिल्कुल आपको ज़्यादा गैप नहीं करना है, बिल्कुल कम गैप रखना। ओके, तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये बनाया है, देख लीजिएगा। इस ऑपोजिट में बनाया है। ये मैंने एक डोरी ली है, देखिए ये एक डोरी है, जो हमारा दबका आता है बिल्कुल उसी की डोरी है ये, बस थोड़ी सी ये मोटी डोरी होती है। तो अब हम इस डोरी को इसके आसपास जो है कवर कर देंगे। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसमें आरी वर्क भी, चेन स्टिच भी इसमें डाल सकते हो सुई से। ठीक है, तो अगर आपको वो नहीं करना है, या फिर आप कट बीट्स का भी इसको, कट बीट से भी इसको कवर कर सकते हो, या फिर आप इसको आरी वर्क से भी आप इसको कवर कर सकते हो। बट इतना वक्त नहीं होता है सबके पास। तो मैंने ये डोरी ली है मोटी सी, इसी डोरी को देखिए मैंने इसमें लपेट लिया है। और उसके बाद हमने इसको, जो ग्लू आपने लगाए हैं इसको थोड़ा सा आपको ड्राई होने देना है, उसके बाद ही आपको इस डोरी के साथ जो है वो कंप्लीट करना है। डायरेक्टली ग्लू लगाने के बाद डायरेक्ट जो है इसको नहीं लगाना है आप लोगों को, ये नहीं लगेगा, इसका शेप बिल्कुल नहीं बनेगा। थोड़ा सा आप इसको ड्राई होने दें ग्लू को, और उसके बाद जैसा इसका शेप है बिल्कुल वैसे ही इसको कवर कर दें इस डोरी से। ये थोड़ी थिक भी डोरी आती है, थोड़ी पतली डोरी भी आती है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ले सकते हैं कोई भी साइज़ की डोरी। जो कि मुझे ये बहुत ही आसान पड़ा था, मैंने 1 से 2 दिन में ही ये स्लीव जो है वो आसानी से तैयार कर लिया था। पूरा दिन मैंने इसमें नहीं बैठी थी, बस 1-2 घंटे के लिए, मैं एक दिन में 1-2 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए बैठी थी मैं, और ये मेरी दोनों स्लीव तैयार हो गई थी। बहुत आसान है इसको बनाना, इतना कुछ हार्ड नहीं है ये स्लीव, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये ड्रेस जो है हमारा बन चुका था। तो देख लीजिए आप लोग मैं इसको कैसे बना रही हूँ, आप भी बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं। तो सब में मैं इसी तरह से इसको कवर कर दूंगी। सारे शीशे जो है वो मैंने इसी डोरी से जो है वो कवर कर देना है। आप चाहो तो इसको चेन स्टिच भी लगाकर कवर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सब में इसी तरह से जो है वो कवर करके आप लोगों को अच्छे से बता देती हूँ इसके आगे हमने क्या करना है। ठीक है, तो आप इसी तरह से कर लीजिए। देखिए मैंने इस तरह से पूरा कवर कर दिया है इसको। आप नक्शी से भी इसको कवर कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो इस तरह से शोल्डर आयरन लेना है। अगर आपके पास शोल्डर आयरन नहीं है तो आप अगरबत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको, ये जो खाली खाली जगह है ना, हमारी जो फैब्रिक दिखाई दे रहा है हमारा, जो मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक इसके अंदर यूज़ किया है, वो फैब्रिक को हमने इसमें से हटा देना है, जलाकर हमने इसमें निकाल देना है। तो देख लीजिए, ये नहीं करना है आपको, एक दूसरे का जोड़ जो है इसमें छोड़ना है अपने को। ठीक है, शीशे को अलग नहीं करना है फैब्रिक से, बस जिसमें शीशा नहीं जुड़ पा रहा है वही आपको, देख लीजिए कैसे मैं कर रही हूँ, ये बिल्कुल आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, जो शीशा है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए, बाकी का जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक होता है वो आपको इसमें से हटाना है। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए मैं कैसे हटा रही हूँ। एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए शीशा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वरना ये जो है खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, स्लीव। तो देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, देख लीजिए एक दूसरे के साथ, ये हर शीशा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आपको फैब्रिक को छोड़ देना है, उसको बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको आपको हटा देना है। देखिए कैसे मैं कर रही हूँ, आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। तो यही इसका सबसे मेन जो पार्ट है ना, यही इसका सबसे मेन पार्ट है। ओके, तो डोंट वरी, बिल्कुल फिक्र की बात नहीं है इसमें। ये जो डोरी हमने लगाए हैं ये निकलेगी, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आपको इसको हैंड वॉश करना है, ज़्यादा इसको रगड़ के बिल्कुल नहीं धोना है। ठीक है, क्योंकि इसमें शीशे लगे हुए हैं। आप इसको बस थोड़ी देर के लिए
सर्फ में डाल दीजिए और इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। और इतने हैवी ड्रेस पहनकर कौन वैसे भी इसको गंदा करेगा। तो चलिए देखिए, ये इस तरह से मैंने सारे में इस तरह से कट वर्क कर लिए। देख लीजिए मेरे सारे शीशे जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, अब हम इसको इस तरह से लेस के साथ इसको स्लीव को कंप्लीट करेंगे, जैसे हम नॉर्मल स्लीव को कंप्लीट करते हैं। इसका जो बॉटम मैंने रखा है वो 9 इंच का रखा है डबल में, ठीक है। 18 इंच की इसका बॉटम है स्लीव का। आप कोई भी अपनी मर्जी से इसमें लेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 टाइप की कलर सिर्फ मैंने चेंज किया है इसमें स्लीव में, बाकी सब मैंने स्लीव का जो डिज़ाइन है एक जैसा ही रखा है। बस ब्लैक और ऑरेंज और मरून 3 कलर मैंने इसमें यूज़ किया है, ब्राउन भी यूज़ किया है, ठीक है। आप कोई भी लेस इसमें इस तरह से ऐड कर सकते हैं जैसा कि मॉडल ने इसमें पहना है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से लेस को मैं अच्छे से इसमें ऐड कर देती हूँ, इसको इसके ऊपर सिलाई लगा देती हूँ, फिर उसके बाद अपनी कुर्ती में स्लीव को अटैच करके आप लोगों को पूरी वीडियो बता देती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है ये हमारा। तो चलिए देखिए, ये कुछ इस तरह से हमारी स्लीव जो है वो रेडी हो चुकी है। बिल्कुल हमारा जो कट वर्क है ये बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। इसका दुपट्टा जो है वो मैंने क्रश जो दुपट्टा होता है वो मैंने इसमें ऑरेंज कलर का दुपट्टा डाला है, और बाकी जो सिंपल हमारी कुर्ती होती है वही है इसमें, और पैंट में भी मैंने इसमें लेस लगाई है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और भी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।